Hello everyone. Good evening all of you. So how was the session in the morning? Enjoyed? चलो सब लोग आ गए? Just have the attendance please. अक्षय, राजीव नयन, खुशी, प्रियांशु, प्रभा पात्रा, मोहम्मद अनश, अशोक चौहान, अमित कुमार, मिसकास, जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो लोग भी हाजिर यस सर बोल देंगे, ठीक है। बहुत सारे नाम है। अच्छा, कुछ लोगों ने दिन में भी मैसेज किया था। सम पीपल सेड कि सर मेरा लेक्चर ये वाला मेरे को देर से पता चला। कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए, मैं अपने स्टाफ को बोल दूंगा, वो आपके साथ में सुबह वाला लेक्चर शेयर कर देंगे, ठीक है। पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप रात भर में उसको फिनिश करें और कल से लेक्चर फिर से ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करें। सब लोग रेडी हैं? दिन में रिवाइज किया था? कुछ लोग मैसेज कर रहे थे सर ये वाला डाउट है, वो वाला डाउट है, तो वो डाउट के लिए ही तो आर्ट्स से हमने बोला था मिलने को। अच्छा, थोड़ा सा इसमें प्लान है, चेंज है। चेंज क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है कि इसको जब तक शुरू से अंत तक जान ना लिया जाए तब तक मन नहीं भरता, तब तक लगता है यार ये चीज़ यहाँ से मिसिंग है, ये यहाँ से मिसिंग है। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो, नहीं परमिशन होगी तो क्या मुक्का मारूंगा अभी। चलिए, सिंपली थिंग इज इफ़ यू लाइक टू से, तो मैं ये जो प्रॉब्लम सेशन है, पहली बात तो आपने जो जो प्रॉब्लम मुझे भेजे हैं जिन लोगों ने, वो सब क्लास के अंदर डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है आगे का ऑर्डर कैसे निकलेगा, ये सब कुछ आने वाला है। मैंने कहा ना कि ये खाका तैयार कर दिया गया आपके दिमाग में कि ये ग्रुप्स हैं, राइट। कौन कौन से ग्रुप है बताओ चलो। अंजलि, खुशी, राजीव, नमित, टेल मी। चलो, नमित यूपीएससी में भी है एक। So I told you basic definitions in the morning itself. What I told you, I started from the set. बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है, आइडेंटिटी एक्सियम कैसे चेक किया जाता है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स एक्स 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 एक्स, राइट। उसके बाद में जनरल लीनियर ग्रुप Gl2R, फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप, उसके बाद में Zn, सिमेट्रिक ग्रुप, ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस जिसको बोला था, ऑल 1 1 on 2 फंक्शंस, राइट। हमने डायहेड्रल भी जाते जाते देख लिया था, हमने Zn भी देखा था, हमने Q8 भी देखा था। क्लियर है? अभी अपने पास एक और फेमस ग्रुप है, चूंकि मैं पहले तो अभी इस क्लास का क्या कह रहा था आपसे, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा था, ये था कि ये वाला लेक्चर भी अगर थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? टेल मी, कोई इशू तो नहीं है किसी को? मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अलजेब्रा में कुछ भी छूटे ना, और इस बार हम पूरे में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो हो सकता है ये डाउट सेशन की बजाय एक फुल सेशन हो जाए, 2 घंटे चल जाए, चलेगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तैयारी करना है, एग्जाम है ना। अब ऐसा नहीं कि मैं अनसंट चीजें वहां पर बताने वाला हूं, नहीं, जितना जल्दी अपने को हो जाएगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलो, तो इस सेशन का मकसद अपने साथ में जो है अभी मेरे बच्चे, वो ये है, वेयर इज द मार्कर, ओके, द पर्पस, समझना बात को, जो भी हमने ग्रुप्स सुबह पढ़े थे, लेट्स से अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सब ग्रुप, ओके। एक कॉन्सेप्ट होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, एक कॉन्सेप्ट होगा साइक्लिक ग्रुप, एक कॉन्सेप्ट होगा अपने साथ यहां पर सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ओके बच्चे। इसके साथ में ही ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें अपने को अच्छे खासे फॉर्मूले मिलने वाले हैं, ठीक है, और वो काफी मजे देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, हमने क्या बताया था सुबह की ग्रुप वाले क्लास में, जस्ट अटेंड विद पेशेंस, यू विल फील द कंप्लीटनेस। तो सुबह के जो ग्रुप्स में अगर किसी को कोई थोड़ा सा भी अनबन रह गया होगा, अब मैं सब ग्रुप जब करूंगा तो उनको सारे ग्रुप पर अप्लाई करूंगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फिर से ग्रुप्स पर अप्लाई करूंगा। तो वो जो सुबह के सेशन में हमने ग्रुप्स पढ़े हैं ना, वो इतने बार रिवाइज होंगे कि आप खुद कहोगे यार ये तो छप गए। क्लियर है? चलिए,
तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया आपको, डेफिनेशन पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है। तो सब ग्रुप हम पढ़ने जा रहे हैं, फाइन। क्लास का पर्पस क्लियर है, हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पूरा एक सेगमेंट फिनिश हो जाएगा, इसके बाद जो बचेगा वो बस कोसेट थ्योरी, लैग्रांज थ्योरम और उसके बाद में होमोमॉर्फिज्म्स फाइंड करना। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के जो थ्योरम्स हैं वो उसी के बेस पर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वी विल अप्लाई ऑल दीज 4 कॉन्सेप्ट्स ऑन ऑल दोज ग्रुप्स विच वी लर्नड इन द मॉर्निंग, फाइन। एंड इन दिस मैनर यू विल फील द कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने क्या पढ़ा, मुझको उससे दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ हुआ नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लेट G, O इज अ कंपोजिशन, V अ ग्रुप, H is a subset of G, right? H is a subset of G. Moreover, H is non-empty. Focus on these words because these matters a lot. ठीक है, चलिए। Then H is a subgroup of G. This is a symbol of subgroup here, okay? Note down, this is a symbol of subgroup. H is a subgroup of G if H, O is itself a group. Fine. So by following all those closer associative identity or inverse for H itself with the same binary composition, please notice binary composition is same, right? Binary composition सब ग्रुप में चेंज नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए, तो एक तो प्रोसेस हो गया कि वो खुद ग्रुप बनाए, तो वी हैव टू चेक फॉर दोज 4। अब न्यूमेरिकल में या एग्जाम हॉल में चारों कंडीशन थोड़ी ना चेक करेंगे बैठे, तो उसके लिए क्या करेंगे, एग्जाम पॉइंट, राइट। लिखे एग्जाम पॉइंट, H, O is a subgroup of G if and only if A composition B inverse again belongs to H for all A and B in H, where B is inverse is the inverse of B. ख्याल रहे, this is not 1 upon V always, because this will depend the binary composition, right? So this is just representing inverse of some element. Getting? For example, if I say group of permutations, right? चलो मैं साइड में ले लेता हूं, लेट G, O मैंने ले लिया, S3, O। S3 क्या बताया था सुबह, याद दिलाइए, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, टाउ 1, टाउ 2, ठीक है। अब मैं वापस से नहीं बोलूंगा सिग्मा 1, सिग्मा 2 क्या लिखे थे मैंने, बोल दूं क्या, चलो बोल देता हूं मैं। दिस वॉज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ए बी में अगर लिखेंगे तो दिस इज ए बी, दिस इज ए सी, दिस इज बी सी, अगला इज ए बी सी और नेक्स्ट इज ए सी बी, राइट। दीज आर द 6 एलिमेंट्स ऑफ द S3, राइट। चलो, now I want to check in that S3, what I want to check, let H equals to I comma sigma 1, H सबसेट है S3 का, नॉन एम्प्टी है, यस। अब अगर मैं ये शो कर ले जाऊं कि H के कोई भी एलिमेंट उठाकर I am getting again some element of H itself, let's say I ले लिया, I composition I inverse, I itself because I is the identity element,
सिग्मा वन एक एलिमेंट ले लिया, दूसरा एलिमेंट लिया सिग्मा वन इनवर्स, दैट इज आई अगेन इन एच। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, सिंस फॉर ऑल a comma b belongs to H implies AB inverse belongs to H, इसलिए H is a subgroup of S3। Similarly you can show, जैसे इसको मैं H1 मान लूं, if you take sigma 2 this is again a subgroup, if you take I equals to sigma 3 this is again a subgroup, if I take again I comma tau 1 comma tau 2 this is again a subgroup of S3। Why? Because in the composition table, if you have practiced in the day itself, you would have been come to know that कि tau 1 composition tau 2 gives the identity element, right? So this implies tau 1 का inverse is tau 2 and tau 2 का inverse is tau 1। So here also you can check कि any element A and B in this set, if I do AB inverse, A composition B inverse, I will get again the same, again the element of H4 itself। So H4 is a subgroup of S3। कोई दिक्कत? चलिए, अब जिनको सुबह में दिक्कत थी थोड़ा सा कम हुई चलिए मारिए गोली उसको। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सब ग्रुप बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं उठा रहा हूं, लेट G इक्वल्स टू Zn। तो मेरा बाइनरी कंपोजिशन क्या है, मॉड्यूलो n, और व्हेनेवर अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन में लिखना होगा आई विल से मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो दिस इज एडिशन मॉड्यूलो n। For example, if I take Z equals to let's say Z6, fine। अभी बोलता है find all possible subgroups of Z6। पूछता है ना जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछा है, तो all possible subgroups of Z6। तो Z6 comprises of the class 0, 1, 2 क्लास, बोला था ना सिंपल इंटीजर्स नहीं होते हैं ये, 3, 4, 5, राइट। सो इफ आई वांट टू राइट सबग्रुप्स ऑफ Z6, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इफ आई वांट टू राइट ऑल पॉसिबल सबग्रुप्स, तो एक तो मैं केवल आइडेंटिटी के साथ ले सकता हूं, दिस विल बी अ सबग्रुप ऑफ Z6, फाइन। H2 if I take suppose that 0,1, देखना याद इसको, if I take H2 equals 0,1, तो इस केस में क्या होगा, if I take 1 belongs to H2, right, 1 belongs to H2 ले लूं, तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 में काम कर रहे हैं, प्लस 1 दैट गिव्स यू 2। क्या 2 इस H2 में लिखा है? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे भैया, H2 with respect to addition modulo 6 is not closed, closed नहीं है, तो H2 is not a subgroup of Z6। Similarly you can write H3 कि चलो यार 1 के बाद 2 ले लें, तो क्या बात बनेगी, अब 2 + 2 4 करोगे, 4 क्या H3 में है? नहीं है। अब किसी का मन करेगा कि सर मैं H4 इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 ये वाले एलिमेंट ले लूं, तो क्या मिलेगा, 3 + 2 5, क्या 5 इसके अंदर है? नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Z6। बात समझ में आ रही है या नहीं? इफ आई टेक, देखना एक ब्यूटीफुल सेट ले रहा हूं मैं, H5 इक्वल्स टू 0, 2, 4, 2 + 2 4, 2 + 2 + 2 3 times 6, 6 in modulo 6 0, 2 + 4 6, 6 in modulo 6 0, 2 + 4 is 0 means
when 2 is composed, ध्यान से सुनिए, when 2 is composed with 4 it gives the identity element. It means 4 is the inverse of 2 and 2 is the inverse of 4. कोई डाउट यहां तक? तो इसमें कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए, this will be again in the set H5 itself, so this will become Z6 का subgroup. Right. Similarly, you can write H6 equals to Z6 itself. तो Z6 खुद का सबग्रुप होगा ही. तो ये वाला सबग्रुप और ये खुद वाला, ये ट्रिवियल सबग्रुप्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? ट्रिवियल सबग्रुप्स. कौन से? एक तो आइडेंटिटी और G itself. ओके बच्चे. अब आप कहेंगे सर ऐसे क्या हम लिखते रहेंगे एग्जाम हॉल में? नो, नहीं लिखेंगे. तो यहां पर एक लिखेंगे एग्जाम पॉइंट. अच्छा, करेंगे क्या? एट द एंड ऑफ द सेशंस वी विल हैव अ फॉर्मूला लिस्ट. ओके, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो कि ये फॉर्मूला रह गया, वो फॉर्मूला रह गया. हर चीज एकदम अलाइन की हुई मिलेगी आपको. लिख लीजिए एग्जाम पॉइंट. नंबर ऑफ सब ग्रुप्स in Zn equals to tau n, where tau n is number of positive divisors of n. So this is an exam point. बोला इतना मनरेगा मजदूरी अपने को नहीं करना है बार बार. उसने बोला नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z21. तो Z21 का टाउ 21 नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स. इसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर होंगे? एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक 7 होगा और एक 21 खुद होगा. 4 इज द आंसर. राइट. Z29 इज अ प्राइम नंबर. तो कितने डिवाइजर? 2 ओनली. तो Z29 के सब ग्रुप्स आर 2 ओनली. एक तो Z29 खुद और एक आइडेंटिटी वाला. राइट. अब कुछ लोगों को परेशानी होगी कि सर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स लिखने का कोई तरीका है क्या? तो मैं बोलूंगा यस है. नंबर थ्योरी स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाता हूं क्योंकि जिसका जहां काम आएगा ना फिर अपने को मजा आने लगता है. ठीक है, तो लिख लीजिएगा यहीं पर कोई भी नंबर हो. दिस वी लर्न्ड कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. इफ सम नंबर इज written like this where p1 p2 pn are primes. ओके, देन टाउ एन जो होता है वो हो जाता है r1 plus 1 into r2 plus 1 to rn plus 1. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 21 की बात करूं, 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7. 3 का पावर 1, 7 का पावर 1. इसलिए टाउ 21 क्या हो जाएगा? R1 क्या है? 1. R2 क्या है? 1. राइट. सो कल को कोई आपसे पूछ दे टाउ 100 क्या होगा, तो टाउ 100 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर. ठीक है. सिंस 100 इक्वल्स दिस, इसलिए टाउ 100 इक्वल्स 2 plus 1 into 2 plus 1, दैट इज 9. यही तो हुआ. दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज R1, दिस इज R2. राइट. कोई दिक्कत? तो Zn के पॉसिबल सब ग्रुप्स लिख सकते हैं, Sn में पॉसिबल सब ग्रुप्स लिख सकते हैं. कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए. सिमिलरली अब आप क्या करेंगे? आपका टास्क मैं क्या दे रहा हूं कि आपके पास Q8 है और आपके पास Zn वाला है. आप इनके सब ग्रुप्स Dn जैसे मैंने लिखाया था, यहां पर साइड में लिख देता हूं, एक मैं लिख देता हूं फिर आप करते रहेंगे. तो मैंने डाइहेड्रल ग्रुप क्या बोला था? Dn इक्वल्स टू RISJ, जहां R का पावर n आइडेंटिटी, S स्क्वायर आइडेंटिटी, RS इज S इनवर्स R. और कंपोजिशन क्या बताया था?
इसके कंपोजिशन, अब कुछ भी समझ लो, मेरा इम्पोर्टेंट सॉरी, दुनिया जहां का जितना पढ़ सकता था मैंने आपको पढ़कर दिया। ओके, अब आपको याद करना नहीं आ रहा है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सुबह मैंने बताया था एस आई आर जे, तो एस आई माइनस जे मॉड्यूलो एन, और एस आई कंपोजिशन एस जे गिव्स मी आर से आर आई माइनस जे मॉड्यूलो एन, राइट। इसको वहां पर चेक कर लेना सुबह वाले सेशन में सेम है या नहीं। कुल मिला के रिफ्लेक्शन खुद के साथ में आइडेंटिटी दे देगा हमेशा। आइडेंटिटी मतलब डीएन का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है स्मॉल आर जीरो। अब आप कहेंगे कि सर डायहेड्रल ग्रुप उस वाली किताब में उन वाले सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैंने भी पढ़ाया होगा आपको, 10 साल से तो पढ़ा रहा हूं, 12 साल से तो यहां पर हम लोग देखो होता क्या है, अब मैं आपको सच्चाई बता दूं, जब आप कोचिंग करते हैं तो आपके टीचर्स जो होते हैं वो आईआईटी जैम, नेट, गेट सबको इंक्लूड करके पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको जरूरत होती है कि नेट वाले में जितना डायहेड्रल चाहिए उतना ही आईआईटी जैम वाले को भी मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है, एक ही क्लास में सब बैठे हैं। या जिसने आईआईटी जैम नहीं दिया है, भले ही वो पीएचडी करके आया है, भले ही उसने नेट में बहुत अच्छा रैंक लाया है, तो उसको आईआईटी जैम का वो डिमांड ऑफ एग्जाम वाला फील नहीं आता है और यही मामला टाइट हो जाता है। तो डाइहेड्रल ग्रुप बहुत ज्यादा रिसर्च आईआईटी जैम में आपको नहीं चाहिए। जितना चीज मैंने बता दिया इसी से आपका काम हो जाएगा। कंपोजिशन बता दिए कैसे डिफाइन है, उसके एलिमेंट्स सुबह बता दिए थे, R0, R1, R2, जैसे D4 लिखना है, एलिमेंट्स बता दिए। अब वो रोटेशन कैसा दिख रहा होगा स्क्वायर में, पॉलीहेड्रन में कैसा दिखेगा, आपके जानकारी के लिए अगर चाहिए तो कॉन्सेप्चुअल वाला लेक्चर आप देख लीजिए। क्लियर है? यहां मैं उतनी चीज कर रहा हूं जिससे आईआईटी जैम का डिमांड 101% एड्रेस हो जाएगा। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहीं पर D4 की बात करता तो D4 मैंने सेट कैसे लिखा था, R0, R1, R2, R3, S0, S1, S2, S3। तो इसके अगर आप सब ग्रुप्स बनाने जाएं तो जिस एज द सेम प्रोसेस आई टोल्ड यू हियर, वो भी आप यहां पर बना सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया आपसे। लेकिन इसका होगा आपके पास एग्जाम पॉइंट और वो होगा टाउ एन प्लस सिग्मा एन। किसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं ये? डी एन के। टाउ एन प्लस सिग्मा एन। ओके, अब यहां पर सिग्मा एन क्या है, कहां पर लिख दूं मैं, यहीं पर लिख दे रहा हूं, दैट इज सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। यहां पर लिख देता हूं। अच्छा इसमें अच्छा इस सिग्मा में कंफ्यूज मत होइए, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। सुन लीजिए, आप लोग अपने पेज पर लिख लीजिए, टाउ एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, सिग्मा एन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। फाइन। तो कल को अगर आपके D4 के जैसे जो सब ग्रुप्स लिखने हैं वो तो इस प्रोसेस में आप लिख सकते हैं। मोरोवर जिनकी आप बात करते हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इन्होंने, सॉरी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सॉरी मैं ये कह रहा हूं, मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं उसके अंदर वो सब पॉसिबल सब ग्रुप्स लिखे हैं। मैं यहां पर आपको सॉलिड कॉन्सेप्ट कंसोलिडेट कर रहा हूं, राइट। तो जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकल कर आएंगे D4 के, दोज विल बी टाउ 4 प्लस सिग्मा 4। 4 के नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे, 1 2 4, मतलब 3 पॉजिटिव डिवाइजर हो गए। इनका समेशन कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो 4 2 6 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना मिल जाएगा, 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10। तो D4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने मिल जाएंगे, टाउ 4 प्लस सिग्मा 4, दैट इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो 2 एग्जाम पॉइंट मिल गए। यहां पर थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है लेकिन आप कोऑपरेट कर सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, है ना थोड़ा सा हो जाता है कई बार।
So here I told you how to write possible subgroups. Fine. अब हम क्या करेंगे, झूठ मूठ का एक उन्होंने जैसे क्वेश्चन लिया, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने? चलिए, अब मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वहां से आपको फील आ जाएगा कि ये सब का काम क्या है आपके लिए। ओके बच्चे, ज्यादा डार्क हो गया यार। आप लोग तब तक थोड़ा सांस ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। राइट, मास्टर मनरेगा मजदूरी कर रहा है तब तक। अरे बाप रे बाप, ये तो ज्यादा ही हो गया यार। चलिए, सो आई होप सब ग्रुप ऑब्जर्व करना, ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आपके एग्जाम में कैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आप लोग सारे लोग जमे हुए हैं, हाथ उठाते रहिए। अरे यार, एक्चुअली दे गेव यू सम क्वेश्चन और मैं चाह रहा हूं कि वो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपके लिए हो जाए। अरे यार, चलो अभी मैं उसको चेक करता हूं, दोबारा लेकर आऊंगा। जस्ट सिंपल ये था कुछ लाइक उन्होंने एक सेट लिया S इक्वल्स टू Z क्रॉस Z, A कॉमा B ऐसे डिफाइन किया, वेयर A और B किस में जाएगा, Z में, सच दैट A माइनस B इज 0, देन इट्स अ ग्रुप। ठीक है, फिर इसके सब ग्रुप के बारे में बात करता है। कुल मिला के इस टाइप के जो भी टपल एंट्रीज रहेंगे, 2 टपल, 3 टपल, n टपल, Rn में, Cn में, Qn में, इन सबको डील करना और इनके सब ग्रुप्स लिखना। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आपको इस पर जा रहा हूं। देखिए, लिखेंगे एग्जाम पॉइंट, G1 with respect to this composition, G2 with respect to this composition. Suppose that this is the composition और इसको मैं इससे रिप्रेजेंट कर दूं, are 2 groups, then G1 cross G2 with respect to this dot is also a group. Moreover, external direct product, external product बोला जाता है इसको। कहने का मतलब ये है where this composition is defined by, देखिए composition किससे डिफाइंड होता है। देखो G1 क्रॉस G2 के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप के 2 टपल में दिखाई देंगे। इतना तो सबको क्लियर है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। इफ आई कंपोज G1 डैश G2 डैश,
सो दिस विल बी G1 वाले का कंपोजिशन कैपिटल G1 के रिस्पेक्ट में और G2 वाले का कंपोजिशन G2 के रिस्पेक्ट में. चेक इट आउट प्लीज. कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट. तो G1 क्रॉस G2 इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंपोजिशन. अब इसको सिखाने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा ग्रुप लेकर आता हूं. देखिए, लेट G1 comma this is Z2 addition modulo 2. Let G2 comma this operation, this is just a composition, equals Z3 comma addition modulo 3. ख्याल रहे जो Z2 के अंदर Z2 के अंदर जो 0 1 आ रहा है और Z3 के अंदर जो 0 1 2, यहां का वन सेम नहीं है. समझ आई बात को? ये वन अलग है, ये वन अलग है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास. किसके अंदर? मॉड्यूलो 2 के अंदर. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास इन मॉड्यूलो 3. फॉर एग्जाम्पल यहां पर 4 इन Z3, 4 इन Z3 किससे रिप्रेजेंट होगा? 1 से, ठीक है. और 4 इन Z2 किससे रिप्रेजेंट होगा? 0 से. तो इन 1 को और इन 1 को सेम मत समझ लीजिए आप लोग. चलिए, लेट्स डिफाइन Z2 cross Z3. Just for the simplicity, I have hidden this compositions. आप समझ लीजिए, वो वहां पर लिखे हैं. तो पहले तो मैं सेट को लिख लूं. क्या होगा? 0, 0, 0, 1, 0, 2. ठीक है. 1, 0, 1, 1, 1, 2. Right? This is Z2, Z3. Now I want to know Z2, Z3 is a group if the composition is defined like this or not, right? चलिए, तो ये ग्रुप फॉर्म करता है. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसकी कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं. लेट्स से दिस इज द एलिमेंट 0, 0, दिस इज 0, 1, दिस इज 0, 2, दिस इज 1, 0, 1, 1, 1, 2. This is 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2. अब इस कंपोजिशन को आप बना लीजिए. 0, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0. यहां पर 0, 1, 0, 2, 0, 0 से अगर ये कंपोज करेंगे यही मिलेगा. राइट. दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस. अब देखिएगा, इफ आई कंपोज, मैं एक कंपोजिशन करके दिखाऊं आपको, बाकी आप कर लेंगे. चलिए, ये कंपोजिशन क्या होगा? 1, 0 कंपोजिशन 0, 2. सो बाय दैट ऑपरेशन हाउ इट विल बी डिफाइंड? 1 प्लस 0 इन पहला वाला ग्रुप, कॉमा 0 प्लस 2 इन दूसरा वाला ग्रुप. तो 1 in Z2, 1, 2 in Z3. So what the element you got? 1, 0, composition 0, 2. This gives you 1, 2. In the same manner, कुछ भी कंपोज कर लीजिए. 1, 2, लेट्स से इसको कंपोज कर लें. तो 1, 2 कंपोजिशन 1, 1. तो 1 प्लस 1 किस में आएगा? Z2 में. दूसरा वाला 2 प्लस 1 किस में आएगा? Z3 में. सो ये क्या बन जाएगा? 2 in Z2, राइट. 3 in Z3. ये क्या मिलेगा? 0, 0. समझ आया ये कंपोजिशन कैसे कर रहा हूं? तो अगर आप इस पूरे इसका कंपोजिशन टेबल फिल करें, यू विल कम टू नो कि Z2 क्रॉस Z3 इज अ ग्रुप with respect to binary composition defined in 1, right?
देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो अब आपका टास्क क्या रहेगा प्रैक्टिस के लिए, आप डिफाइन कीजिए Z2 क्रॉस Z4, उसके एलिमेंट्स लिखिए, कंपोजिशन टेबल बनाइए, यू विल फील द मजा, है ना। क्लियर। आप लिखिए Z2 क्रॉस S3, तो Z2 क्रॉस S3 के एलिमेंट कैसे दिखाएंगे, Z2 के पास एलिमेंट है 0 and 1, तो 0, I, 0, सिग्मा 1, 0, सिग्मा 2, 0, सिग्मा 3, 0, टाउ 1, 0, टाउ 2, राइट। अब 1 के साथ में ले लो, 1, I, 1, सिग्मा 1, 1, सिग्मा 2, 1, सिग्मा 3, 1, टाउ 1, 1, टाउ 2, राइट। दिस इज Z2 क्रॉस S3, वेरी फेमस ग्रुप। अब आप क्या करो, लेट्स से इसके मैं आपको एक कंपोजिशन करके दिखाता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला। आपने कहा सर मुझे आप करके दिखाओ कि 1, सिग्मा 1 कंपोजिशन 1, टाउ 2 कैसा दिखेगा, तो हमने कहा कर लो भैया, दिस विल बी नथिंग बट 1 कंपोजिशन 1 इन द पहला वाला ग्रुप, सिग्मा 1 कंपोजिशन टाउ 2 इन द दूसरा वाला ग्रुप, 2 in Z2 0, सिग्मा 1 कंपोजिशन टाउ 2, सुबह सिखाया था, पीटूंगा। सिग्मा 1 क्या था AB, टाउ 2 क्या था ACB, तो अब क्या मिल जाएगा मुझे, यहां पर A का इमेज C और यहां C का C, यहां C का इमेज B, तो यहां B का A, अब बचा क्या B, A का इमेज C का B का A, तो ये मुझे क्या मिल गया टाउ 1। चेक इट आउट, एक बार चाहें तो दोबारा चेक कर सकते हैं इसको। सिग्मा 1 इज AB, टाउ 2 इज ACB। अब यहां से देखिए A का इमेज C और यहां C का इमेज C, फाइन। अब यहां पर C का इमेज है B और यहां B का इमेज है A, आई एम सॉरी, ठीक है। अब बचा अपने पास B, चेक कर लीजिए क्या मिल गया अपने को, A का इमेज C का C और B फिक्स्ड, तो AC को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा 2 से, ले मजा आ गया। तो ऐसे करके अब आप कहेंगे सर सारे करके लिख दो ना कंपोजिशन, तो ये काम होता है जब आप 4 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ना यहां पर, इसके लिए तो 10 डेज का सेशन नहीं है, और ये करने में भी बहुत कुछ मतलब यहां प्रोडक्टिव हासिल नहीं होने वाला है, राइट। आगे बढ़ूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले समझ में आ गए। ऐसे ही आप इनके सब ग्रुप्स लिखने की कोशिश भर कर सकते हैं, पर लिखिए नहीं क्योंकि इनका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो मैं कहूंगा नॉट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ एग्जाम, राइट। बस एक्सटर्नल प्रोडक्ट वाले ग्रुप्स का ख्याल रखिए। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हैं, मान लो आपको लिखना है D3 क्रॉस S3 कैसा दिखेगा, D4 क्रॉस S3 कैसा दिखेगा, Q8 क्रॉस Z2 कैसा दिखेगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, विश्वास दिलाइए। क्लियर है अभी, ये वाला लिख सकते हैं आप। चलिए एक और आपके पास फेमस ग्रुप है, मैं उसको भी यहां पर पढ़ा दूं ताकि उसके भी सब ग्रुप्स बारे में अगर हमने को चेक करना आ जाए तो वो कर सकें, ठीक है। UN, ओके, लिखिएगा UN क्या है। पहले तो मैं एक एग्जांपल से दिखाऊं तो ज्यादा आसानी होगी आपको। फॉर एग्जांपल U8, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर रिलेटिव प्राइम टू 8। ख्याल रखें प्राइम और रिलेटिव प्राइम दो डिफरेंट चीजें हैं। रिलेटिव प्राइम टू n, अल्फा इज रिलेटिव प्राइम टू n, ये GCD का सिंबल होता है। किसका सिंबल है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD मींस इफ, देखिए 1 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 3 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 5 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1, 6 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2, तो 6 इसके अंदर नहीं आएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ
रिलेटिव प्राइम्स टू n. ओके, तो un is a group with respect to multiplication modulo n. फाइन, याद रखेंगे हमेशा. और un is always abelian. क्लियर है अभी? अब फॉर एग्जांपल U8 के सब ग्रुप लिखकर देख लीजिए कि 1,3 इसका सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा. क्या H1 इक्वल्स टू 1,3 लिया. सो व्हाट आई टोल्ड यू, 3 का इनवर्स इन U8 क्या है? 3 3 9, 9 इन मॉड्यूलो 8 1. सो 3 का इनवर्स इज 3. सो 3 3 3 कितने बार कंपोज करते रहिए, आपको H1 का ही एलिमेंट मिलेगा. दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट. सो दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ U8. राइट, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो समझ आया सबको? सुबह भी मैंने बताया था. तो UN में क्या याद रखेंगे? ऑलवेज अबेलियन. अब ये साइक्लिक होता है या नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. राइट, UN के साथ में आपको एक और चीज पढ़नी होती है, वो है ऑयलर्स फाई फंक्शन. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेट से फाई n से. ये होता है नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम्स टू n. तो क्या क्या फॉर्मूले मिल गए बोलो आज? अभी अभी क्या क्या फॉर्मूले मिले? टाउ n, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, सिग्मा n, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, फाई n इज द नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम्स टू n. ठीक है, तो अगर कल को कोई पूछेगा UN के पास कितना एलिमेंट होगा, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? दिस इज कार्डिनलिटी, सेट के अंदर कितना एलिमेंट है. राइट, तो फॉर एग्जांपल कोई पूछे U100 का ऑर्डर क्या होगा, मतलब U100 के पास कितना एलिमेंट होगा, तो कैसे बोलेंगे? 500. तो 500 कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं. देखिएगा यहां पर, इफ n इज इक्वल टू n का प्राइम फैक्टराइजेशन, p1 का पावर r1, p2 का पावर r2 डॉट डॉट pn का पावर rn, देन फाई n इक्वल्स p1 का पावर r1 माइनस p1 का पावर r1 माइनस 1 इंटू p2 का पावर r2 माइनस p2 का पावर r2 माइनस 1 इंटू pn का पावर rn माइनस pn का पावर rn माइनस 1. थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल फाई 8 क्या होगा? सिंस 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, तो फाई 8 विल बी 2 क्यूब माइनस 2 3 माइनस 1 मीन्स 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 दैट इज 4. 500 लिखना हो, 500 क्या होगा? सिंस 100 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 500 क्या मिल जाएगा? नीचे दिख रहा है आपको? पता भी, मुझे भी नहीं पता चल रहा है. ठीक है, 500 क्या मिल जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 1, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का पावर 1, 4 माइनस 2 2 इंटू 20 बराबर 40. तो U100 के पास कितना एलिमेंट होगा? 40. राइट, दिस इज ऑल्सो वन फेमस ग्रुप. इसको भी हम यूज करेंगे, इसके भी सब ग्रुप्स आप लिख सकते हैं. आगे बढ़ सकते हैं. सब ग्रुप इज ओके और नॉट? कहां से सब ग्रुप चेक करना होगा? तो चेक करना होगा ए कंपोजिशन बी इनवर्स अगेन इन H और नॉट फॉर ऑल ए बी इन H. इसको लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके. अब लेट से अगर आपका कंपोजिशन एडिशन है, तो किसी एलिमेंट का जैसे 2 ले लिया, तो 2 का इनवर्स एडिटिव इनवर्स -2, सो a -2 लिख जाएंगे. यहां पर मल्टीप्लिकेशन है तो यहां मल्टीप्लिकेशन वाला आ जाएगा.
कुछ भी ऑपरेशन दिया है, अभी हम करेंगे, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आएंगे ना, यू विल फील द जॉय, राइट। तो इस पॉइंट को अभी याद रखेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब ग्रुप का कहानी मेरी तरफ से ओवर है। अब हम लोग आगे करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, और उसमें बहुत मजा आने वाला है आपको, लिटरली। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? रोइए मत। मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया था कि 1 घंटे की जगह ऊपर कर सकता हूं क्या? जा सकते हैं ऊपर? चलिए, अच्छा आप लोग पानी वानी पी लीजिए एक बार, ठीक है, 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, क्योंकि वहां से जैम में क्वेश्चन रहता है। आप लोग तब तक थोड़ा म्यूजिक सुन लीजिए। कहीं जाइए मत, क्लास चालू है, ठीक है, सामने ही बैठे रहिए। हाँ, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। चलो, मैं भी पानी पी लेता हूँ, है ना। किसी का डिनर का टाइम तो नहीं हुआ? मैं भी तो नहीं कर रहा हूँ, सुबह से बज तो रहा हूँ। अक्षय यादव, हु इज अक्षय यादव? Who's Vinny चौहान? नम्रता कौन है? चल, मनीष खंडलवाल, ये गुड नेम है। प्रतिभा पात्रा, यू आर फ्रॉम ओडिशा। चल, इजाजत है। ध्यान से देखना, यहां पर मेरी बात को कैच करने की कोशिश करना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोड क्या रहेगा अपना यहां पर? पहले मैं आपको ऑर्डर के बेसिक्स से क्लियर कर देता हूं। इसके बाद इसमें 4 to 5 फॉर्मूलाज रहेंगे, जिनको हम लोग लास्ट में जो आपको फॉर्मूला सीट देंगे उपेंद्र सर, उसमें आपके वो सारे फॉर्मूले लिखे होंगे। आपको एक बार बेसिक्स क्लियर हो गया, उसका फील आ गया, तो वो फॉर्मूले 2 मिनट में आपको समझ आ जाएंगे, राइट। आगे बढ़े, चलिए। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, ध्यान से समझिए इस चीज को। लेट A is some element of the group G, O. Then order of A is n, where n is some finite, underline the word finite positive integer, such that A composition A n times gives you the identity. E is what? Where E is identity element of G. Fine. चलिए, अब इसके अंदर अपने को क्या करना होता है? मैंने ये चीज क्यों लिखी? क्योंकि कई लोग किसी को मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। a रेस टू दी पावर n कहने का मतलब, ध्यान से सुन लीजिए, इट इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a n टाइम्स, नो, इट इज कंपोजिशन ऑफ a n टाइम्स। अब वो बाइनरी कंपोजिशन डिपेंड ऑन द व्हाट द ग्रुप इज गिवन। लेट्स से आपने Sn लिया है, तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, दिस विल बी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। आपने इसके अंदर Dn ले लिया, तो उसके अंदर रोटेशन और रिफ्लेक्शंस आर नथिंग बट फंक्शंस इटसेल्फ, तो वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अगेन। आपने ये ले लिया, G ले लिया Z8, तो दिस विल बी एडिशन मॉड्यूलो 8, एडिशन मॉड्यूलो 8, एडिशन मॉड्यूलो 8। क्लियर है?
फॉर एग्जाम्पल अभी चलो अब आगे बढ़ते रहते हैं, नए नए ग्रुप भी उठाते हैं। फाइंड ऑर्डर ऑफ 2,3 in the group Z3 क्रॉस Z4, राइट। तो 2,3 Z3 क्रॉस Z4 में सिंस Z0,0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ Z3 क्रॉस Z4, ध्यान से सुनना इस चीज को। इसलिए अब मैं 2,3 को दो बार कंपोज करके देखूं क्या मिलता है। 2 + 2 इन Z2, कंपोजिशन अभी भी सिखाया था। 3 + 3 इन Z3, दैट इज 4 इन Z2, दिस इज 6 इन Z2 and that is 0,0, that is identity element of Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस, अरे भाई ये Z2 Z3 में मैंने कर दिया, ले रुकिए, अभी ये Z3 ले रखा, सॉरी ये Z4 ले रखा है, तो ये Z3 में देखना है और ये देखना है Z4 में। 4 इन Z3 1, 6 इन Z4 2। क्या आइडेंटिटी मिला? नहीं। तो बोला इसको 3 बार कंपोज करो, बोले ठीक है सर करते हैं। क्या मिल जाएगा? 2 + 2 + 2 इन Z3, 8 इन Z3 2, 3 + 3 + 3 9 इन Z4, बोलिएगा 9 इन Z4 1। अगेन आइडेंटिटी नहीं मिला, बोला फिर करो भैया। इसको कर दिया 4 बार, और इसको आप लिखेंगे अगर ना तो इसको लिखेंगे 2,3 का पावर 4। अब इस पावर का मल्टीप्लिकेशन अगर आपने लगा दिया तो बच गया आपका बाजा, हो गया काम। पावर 4 मींस उतने बार कंपोजिशन, राइट। सो 2 का कंपोजिशन 4 टाइम्स, 8 इन Z3 2, ये क्या था? अरे बाप, 2 2 6 हुआ ना, 6 इन Z3 0, चलिए 9 इन Z4 फाइन, 8 इन Z3 अरे बाप, सॉरी, एट इन Z3 2, 9 इन Z4 1। अब 2,3 का 5 टाइम्स कंपोजिशन किया जाए तो 2 5 टाइम्स 10, 10 इन Z3 1, 3 5 टाइम्स 3 3 9, नहीं 3 3 6 3 9 3 12, 12 इन Z4 0, 2 5 टाइम्स ऐड किया, सो 10 10 इन Z3 1, 3 5 टाइम्स ऐड किया 15 इन Z4, 4 3 12 3, राइट। अब इसको 6 टाइम्स किया, राइट। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, अगर आप इसको देखें, इफ आई डू 2,3, यहां पर आपको देखिए मिलने वाला है एक एग्जाम पॉइंट। देखो बच्चे ध्यान से देखना, सिंस आपको किसका ऑर्डर चाहिए, इतना सारा प्रोसेस करना सिखा दिया आपको, आपको पता चल रहा है कितना मनरेगा मजदूरी हो रहा है, नहीं करना है। 2 किस में लिया है? Z3 में। चूंकि ऑर्डर ऑफ 2 इसको लिखूं, सिंस ऑर्डर ऑफ 2 इन Z3 कितना होगा? 2 को कितने बार कंपोज किया जाए कि 0 मिले? 2 + 2 + 2 3 टाइम्स, ठीक है। दूसरा एलिमेंट 3 इन Z4, सिंस ऑर्डर ऑफ 3 इन Z4 क्या होगा बोलो? 3 + 3 6 इन 4 2, नो, 3 + 3 4 टाइम्स जब आप इसको करोगे यू विल बी गेटिंग 0, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का
दिस इंप्लाइज 2 का 3 कंपोजिशन आइडेंटिटी, तो 2 का 6 कंपोजिशन भी आइडेंटिटी होगा, 2 का पावर 9 भी आइडेंटिटी होगा, 2 पावर 9 मींस 9 टाइम्स कंपोजिशन, 2 12 भी आइडेंटिटी देगा एंड सो ऑन। इसका मतलब 3 का पावर 4 आइडेंटिटी, 3 का पावर 8 आइडेंटिटी एंड सो ऑन। अब ये आइडेंटिटी किसका है? Z3 Z4 का, और ये वाला आइडेंटिटी है Z3 का, राइट। बचपन में एक क्वेश्चन कराया जाता था आपको एक घंटी 3 घंटे बाद बजती है, ये बजती है 3 6 9 12, दूसरी बजती है हर 4 घंटे बाद, 4 8 12 एंड सो ऑन। तो दोनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी? LCM ऑफ दिस, तो ऑर्डर ऑफ 2,3 in Z3 cross Z4 will be LCM of order of 2 in Z3 and order of 3 in Z4. That means LCM of 3 and 4, and that comes out as 12. So your answer is 12. चेक कर लीजिए। मोरोवर अगर आपको यहां Z3 क्रॉस Z4 क्रॉस Z8 लिख देता तो आपका जो आंसर होता उसके एलिमेंट का, दैट विल बी LCM ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर्स इन रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। तो इसको मैं अगर समराइज कर पाऊं इन जनरल, देखिएगा इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट फॉर यू। इन जनरल ऑर्डर ऑफ A1, A2, A3, AN किसमें? लेट्स से ZN1 क्रॉस ZN2 क्रॉस ZNN, राइट। दिस विल बी LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A1 इन ZN1, order of A2 in ZN2, order of AN in ZNN, right? So this is the general formula, रट्टा मार जिंदाबाद। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब आपका टास्क क्या है? S3 के एलिमेंट्स का ऑर्डर देखिए, D4 के एलिमेंट्स का ऑर्डर देखिए, UN के एलिमेंट्स का ऑर्डर देखिए एंड सो ऑन। कोई दिक्कत किसी को भी? तो ये टास्क है। गला बिल्कुल सुबह से 10 घंटे हो चुके हैं बोलते होते। कोशिश करते हैं। चलिए, तो ऑर्डर्स आप ऐसे देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज योर टास्क? व्हाट आई एम गिविंग टू यू द टास्क, टास्क तो नहीं, जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं उसमें एक टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ओके, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में फॉर्मूलेज लिखे हैं कुछ कुछ, राइट। तो रिमेंबर दोज फॉर्मूलाज। जैसे यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए को लेकर है, और ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इन व्हाट केसेस। ये है दोस्त जो यूपीएससी में मैं बोलता हूं माइंड सेट मेकिंग फॉर एग्जाम, कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ या कंपोजिशन ऑफ टू एलिमेंट, एंड दिस इज द composition between orders of two elements. Very important. So you have to remember in what cases this is possible, and because of that when we will be solving previous year questions, we will be discussing about such things, right? There will be a point order of x inverse ax, right? करना क्या है? अगर आपको मान लो किसी ने दे दिया A इनवर्स बी ए इज इक्वल टू बी, और आपसे पूछा B का ऑर्डर क्या होगा, सो व्हाट इज माइंड सेट मेकिंग फॉर यू? करते जाओ भैया, A इनवर्स बी ए, फिर 3 बार, फिर 4 बार, जब तक वो आइडेंटिटी आपको ना मिल जाए तब तक आपको काम करना होगा।
and that is the beauty of learning definitions. Is that clear? कोई डाउट यहां तक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में किसी को भी? चलिए अब यहां से अब हमें मिलेंगे कुछ फॉर्मूलेस. कंटिन्यू कर सकते हैं ना? कुछ फॉर्मूलेस जो हैं वो हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Zn, वो होते हैं phi n. ओके, ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर n इन Zn इज phi n. phi n क्या है? ऑयलर्स फंक्शन. ये तो हो गया इसका, ठीक है. अब हम कर देते हैं dn का. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन dn, ये हमेशा 1 होगा क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन dn, ये हमेशा आपको n मिलेगा, हमेशा आपको n मिलेगा क्योंकि dn के अंदर नंबर ऑफ रोटेशंस और नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आर ऑलवेज ऑफ ऑर्डर n. तो ये आपको दो कंडीशन दे सकता है. क्या क्या दे सकता है? इधर n और n+1. प्लीज डू रिमेंबर, लेट्स से मैं D4 की बात करूं तो D4 के अंदर जो स्मॉल r2 होता है दैट इज ऑल्सो ऑफ ऑर्डर 2. तो 4 तो रिफ्लेक्शन हो गए और एक 2 हो गया. तो D4 के अंदर 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट? 5. तो dn का क्लासिफिकेशन अब इसके अलावा किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट, क्या किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट दैट विल, अब इसको d लिख दूं मैं यहां पर, phi d where d divides 2n. Please focus here, since order of dn is not n, that is 2n. dn is just n रिप्रेजेंट करता है डायहेड्रल ग्रुप को. जैसे d4 लिखता हूं, d4 के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 2 into 4, 8 एलिमेंट्स हैं. तो अगर कोई d4 की बात करे तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट 1, ऑर्डर 2 के इट डिपेंड्स ऑन n even n odd. Please do remember, right? Similarly, we can talk about order of elements in Sn. Fine. Order of elements in Sn, number of R cycles, इनके फॉर्मूलाज भी वहां पर आपको नोट्स में दिए गए हैं. तो माइंडसेट मेकिंग मैंने आपका कर दिया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स के लिए. अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि वो जो फॉर्मूलाज हैं Sn के अंदर में उनको आप पढ़ लें और याद रख लें. क्या कर लें? याद रख लें. जो लोगों को मतलब पढ़ने में समझ में आ जाएगा, ठीक है. जिनको यहां पढ़ने में दिक्कत आएगी उनके लिए सलाह यह है कि Sn के ऑर्डर्स जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए जो मैंने बोला ना कि कोर कॉन्सेप्ट वाले ऑलरेडी क्लासेस मैंने बना रखे हैं, तो आप उन क्लासेस को अटेंड कर लीजिए. आप मुझे अभी चैट सेक्शन में बता दीजिए कि किस किस को दिक्कत आ रही है, तो आई विल शेयर दैट क्लास विथ यू. फाइन. तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का माइंड मैपिंग मैंने यहां पर कर दिया आपके साथ में. अब इसके साथ में कैसे क्वेश्चंस ट्राई किए जाएंगे, PYQs में कैसे पूछ रहा है, वो हम PYQ वाले सेशन में देख लेंगे. फाइन, आगे बढ़ सकते हैं. आप लोग नोट्स जरूर पढ़िए और जहां दिक्कत आएगी तुरंत उन वाले लेक्चर्स का सहायता लीजिए, ठीक है. आगे बढ़ूं. साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन पता है क्या होता है? टेल मी. A group is said to be cyclic if there is at least one element. लिख लीजिए. A group is said to be cyclic if there is at least one element in that group of order equal to order of the group, and that element is called generator. ध्यान से सुनते रहिए मैं क्या बोल रहा हूं. नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Zn इज phi n. ठीक है. Zn के पास जो जनरेटर्स होते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्राइम्स टू n.
तो पिछले ज़माने में क्वेश्चंस पूछता था इतने आसान आसान से, अब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हमें ये याद करना होगा नंबर ऑफ जनरेटर्स इन Zn आर phi n। तो जो फॉर्मूला सीट आपको मिलेगी उसमें वो लिखा होगा। क्लियर? Zp और Zn, Zn with respect to addition is always cyclic group. Un is always abelian but need not be cyclic, right? Sn के बारे में क्या ख्याल है? साइक्लिक कैसे चेक किया जाएगा? तो साइक्लिक ग्रुप वाले ये जो फंडास हैं इनको भी आप पढ़ दीजिए एक बार, राइट? कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फाइंडिंग नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पर, मैं थोड़ा हिंट करूंगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। फाइंडिंग नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, फाइंडिंग नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर D in any group G, in any group। ख्याल रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक एग्जाम पॉइंट फॉर यू। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D in G divided by phi of D। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, ध्यान से सुनिएगा इसको, जैम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी। नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स इन Z8, तो दैट इज साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेट्स से 4। ख्याल रखें, ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Z8 डिवाइडेड बाई phi 4। क्या बोला था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Zn, phi D, सो दैट इज phi 4 डिवाइडेड बाई phi 4। तो Zn के केस में हमेशा phi n बाई phi n मिल जाएगा। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स इन Dn, इन Sn। काम केवल क्या है आपका? ये फॉर्मूला अप्लाई करना। एक चीज और यहां पर एग्जाम पॉइंट आपके लिए रहेगा, कई बार ग्रुप अगर आपका साइक्लिक नहीं बोला उसने और आपको चमक गया कि ये साइक्लिक है, तो ऑल सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप आर साइक्लिक। तो उसने पूछा होगा आपसे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, तो आपको फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा? साइक्लिक सब ग्रुप्स वाला। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब प्राइम पावर ऑर्डर ग्रुप जो होता है, किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा। इस टाइप के जो थ्योरम्स हैं, दोज आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू लर्न फ्रॉम दोज नोट्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दोस्त देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हर चीज को स्किप मार रहा हूं, नहीं मेरे भाई, ये जो चीजें मैं जल्दी आपको बता के निकल रहा हूं, ये मेरा मानना, जब आप नोट्स में पढ़ेंगे तो आपको एक एक सेकंड में समझती चली जाएंगे कि अच्छा मास्टर क्या बोला था, नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछा है लेकिन नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकाल रहा है, क्योंकि जो ग्रुप है वो साइक्लिक है इसलिए उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। तो पूछ तो नंबर ऑफ सब ग्रुप रहा है लेकिन अल्टीमेटली निकालना नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप है। बात समझ में आई? तो मेरा फील है, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं ये चीजों को, मुझे पता है कहां पे कितना टच करना है मुझे। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट अपने पास आएगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G which commutes with all element of G, राइट? बस ये चीज अगर आपके दिमाग पे फोकस रह गई, बस बात खत्म। सपोज दैट अगर आप G इज एन अबेलियन ग्रुप है और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ZG से, राइट? अगर G अबेलियन ग्रुप हो गया तो G के सारे एलिमेंट्स सब एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे तो ZG मिल गया। अब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें भरे पड़े होंगे। मोर ओवर ZG सब ग्रुप भी बनाता है, ठीक है?
जी का। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में केवल इतना डेफिनेशन अगर आपने याद रखा, अब इस डेफिनेशन को आप किस पर अप्लाई कीजिए। S3 का सेंटर फाइंड करके बताइए क्या होगा, D4 का सेंटर फाइंड करके बताइए क्या निकलेगा। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं, these are expected from your side. If any of the problem you face here, then पहले तो नोट से ही देख लीजिए, अगर काम चल जाए, ना चले अगर काम, तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है जो लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहां तक बताइए। मनीष खंडेलवाल चलिए, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर द एप्रिशिएशन। ये जो मैंने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यहां पर डिस्कस किए, इनकी मैंने माइंडसेट मेकिंग आपकी की है। इनके बारे में आपको 1 घंटा डाल के इनको थोड़ा सा नोट्स पे देखना होगा। एक बार देख लेंगे आपको मजा आ जाएगा। और विश्वास मानिए, आपका टीचर जो ये 10 दिन का सेशन लेकर आया है, वो बहुत इंथुजियास्ट है इस टाइम। उसे लग रहा है कि वो एक चेंज ला सकता है। और चेंज कैसे आएगा कि मैं सारी चीज को यहाँ बोर्ड पर लिखता रहूंगा, तो वो फिर क्या 1 महीने में खत्म होगा जाके। तो मैं मानता हूं आप कहेंगे कि सर और थोड़ा बता देते, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं तो किसी विश्वास पर कह रहा हूं, मेरे अनुभव पर कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है। जो किया जा सकता है, मुझे पता है कि जब आप नोट्स देखेंगे यू विल फील वेरी गुड इन दैट, कि अरे यार सही तो कह रहे थे सर, ये तो बहुत आसान दिख रहा है सर के नोट्स में। क्लियर है? तो नोट्स शेयर किए जा चुके हैं आपके साथ। डू कंप्लीट दिस सेगमेंट, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो करने वाले हैं वो है ग्रुप थ्योरी का 2nd सेगमेंट, ठीक है। तो कल सुबह हम लोग मिल रहे हैं वापस से 6 बजे। खाइए पिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, टहलिए, हेल्दी रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्या होगा यार, है? एक चीज नहीं होगी तो हजारों चीजें इंतजार कर रही हैं हमारा। इतने सारे फेजेस देखे हैं मैंने यूपीएससी में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग, टीचिंग, आईआईटी, एवरीथिंग, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। सो 1 एग्जाम इज नॉट द एंड गोल। हाँ, मेरे हाथ में जो है वो है अपने सॉरी अपने प्रयास करना, वो आप लोग करते रहिए, है ना। ज़्यादा लेक्चर हो गया आज। तो सुबह मिलेंगे 6 बजे और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या स्टार्ट करेंगे, 2nd पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो कल सुबह 6 से 9 में हम ग्रुप थियरी की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को फिनिश कर लेंगे और वी विल एंजॉय देन PYQs ऑफ इन द लेवल 2, ठीक है। फॉर्मूला सीट के बारे में भी आप लोग परेशान मत होइए, फॉर्मूला सीट आपको दी जा चुकी है, नोट्स जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सुबह मिलेंगे 6 से 9। कोई दिक्कत किसी को? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छा खेलिए, ठीक है। गुड लक। सुबह मिलते हैं 6 से 9, ठीक है। कोशेट थियरी करेंगे सुबह, लैग्रांज कोशेट, कोशेंट ग्रुप, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, वहां से क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है।